पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में के स्टालिन की राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी झटकों के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के साथ अपनी डील को काफी सीमित कर दिया है। पार्टी के अंदर ये भावना तेजी से मजबूत हुई है कि केवल प्रोफेशनल चुनावी मैनेजमेंट के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। यही वजह है कि अब सपा ने अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे और जमीनी कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा दिखाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि टिकट वितरण और बूथ मैनेजमेंट जैसे अहम फैसले अब बाहरी सलाहकारों की बजाय संगठन के अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर किए जाएंगे। पार्टी के भीतर कई नेताओं का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह राजनीतिक समीकरण बिगड़े, उसके बाद आईपैक की रणनीतियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों के बीच ये धारणा बनने लगी कि बड़े बड़े डेटा और हाईटेक कैंपेन हमेशा जमीन की सच्चाई को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि अब सपा नेतृत्व भी ज्यादा लोकल फीडबैक और कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता देना चाहता है, क्योंकि चुनाव आखिरकार बूथ स्तर पर ही तय होते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में हार और तमिलनाडु में कमजोर होती पकड़ के बाद कई दलों का भरोसा आईपैक जैसे चुनावी मैनेजमेंट मॉडल से थोड़ा कम हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी शायद इसी बदलते माहौल को देखते हुए दूरी बनाने का फैसला किया। पार्टी को लग रहा है कि केवल डिजिटल नैरेटिव और मीडिया मैनेजमेंट से जनता का मूड नहीं बदला जा सकता, बल्कि जमीनी नेटवर्क, जातीय समीकरण और स्थानीय कार्यकर्ताओं की पकड़ ज्यादा अहम होती है। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में सपा अब अपनी पारंपरिक संगठनात्मक ताकत के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़े और पार्टी की पकड़ बूथ स्तर तक मजबूत हो सके।